अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग मैंने नाश्ते से ही शुरू कर दिया। आज मेरा कुछ डिफरेंट खाने का दिल कर था तो मैंने सोचा बेसन का चीला बनाते हैं। मुझे बेसन की बनी हुई हर चीज़ बहुत मज़े की लगती है। तो खैर रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून बेसन ले लिया था। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसमें ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा सा कम पानी जाएगा। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए होगी फिर उस पर मैं इसको रोक दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अच्छा, ये सिर्फ एक चिली की रेसिपी है और अगर आपको इससे ज़्यादा बनाना हो तो क्वांटिटी उससे आप ज़्यादा करते रहें। खैर मैंने पहले से ही काट के रखे हुए थे आधा प्याज, एक ग्रीन चिली और थोड़ा सा धनिया। अच्छा, मैं धनिया से ज़्यादा पार्सले इस्तेमाल करती हूँ। ये भी ऑलमोस्ट धनिया की तरह होता है मगर ये ज़्यादा इसके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं और इसकी खुशबू धनिया से ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। खैर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये पार्सले डलते ही जो ग्रीन कलर चिले के अंदर मतलब बेसन के अंदर आया वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मसालों में मैं इसमें आधा टीस्पून धनिया पाउडर डालूंगी और हस्बे ज़ायका नमक यानी कि आधे टीस्पून से थोड़ा कम डालूंगी। इसमें मैं पिंच ऑफ हल्दी डालूंगी क्योंकि हल्दी से और जो है ना येलो कलर खूबसूरत होके निकलता है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद जो रेड चिली फ्लेक है वो मैं बस दिखाने के लिए डालूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए था। बस आप लोगों को आइडिया हो जाए इस चक्कर में सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने हल्का सा इसमें डाल दिया था। खैर इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे जो मसाले होते हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए क्योंकि नमक या मिर्चें अगर अच्छे से मिक्स नहीं होती तो किसी एक पार्ट में जो है ना ज़्यादा होती है तो पकने के बाद वो खाओ तो बहुत मतलब उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब होता है। खैर यहाँ पे ये मैंने मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और पहले तो मैंने बैटर थोड़ा सा मतलब बचा दिया था, फिर मैंने बाद में उसको सारा डाल दिया था और उसके बाद हम लोग किसी भी चम्मच के स्पून से उसको स्प्रेड कर देंगे पूरे पैन में। अच्छा, तो वैसे तो मेरे बच्चे सारे एक साथ उठते हैं, वो मुझसे पहले उठते हैं तो जब तक मैं नहीं उठती उनको भूख भी नहीं लगती। बट कभी अगर मैं सुबह जल्दी उठ गई तो बच्चों को आँख खुलते ही भूख लगनी शुरू हो जाती है। खैर इस बार मेरा चीला पलटते ही ना वो टूट गया था तो खैर टेस्ट इसका बहुत मज़ेदार था। तो मेरी बेटी आज जल्दी उठ गई थी तो उसने कहा मुझे भी नाश्ता करना है तो फिर एग के साथ मैंने उसके लिए ब्रेड बना लिया था। इमली की चटनी के साथ ये चीला इतने मज़े का लग रहा था ना, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का अच्छा था। तो उसके बाद जो थे बाकी 2 बच्चे उठ गए थे। एक ने तो मैंने शामी कबाब बनाया हुआ था उसके सैंडविच खाए थे और दूसरे ने कहा कि मुझे पराठा बना कर दे दे। पराठों की जो पेड़े बनाए जाते हैं ना तो उसके अंदर अगर आप बटर डाल दें तो वो इतने कोई सॉफ्ट बनते हैं। और आजकल मैं बच्चों को पराठे ना बटर में ही फ्राई कर कर दे रही हूँ। तो जनाब वैसे तो आज था फ्राइडे और फ्राइडे के दिन जो है हम लोग बाहर ज़रूर जाते हैं अगर हस्बैंड हो। तो इस बार हस्बैंड नहीं थे और मैं इतनी ज़्यादा बोर हो रही थी ना, पता नहीं क्यों मगर सुबह उठते उठते ही ना मेरा मूड बहुत ही अजीब हो रहा था। बट बच्चों का ख्याल तो करना ही था, उनको खाना पीना तो देना ही था मगर वैसे मैं सारा दिन बहुत लेज़ी रही थी और मैंने व्लॉग तो शुरू कर ही दिया था बट उसको कंटिन्यू करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। बट मैंने बहुत कोशिश कर करके जो है ना व्लॉग कंटिन्यू कर रही थी। तो खैर यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए थे और मेरे बेटे ने कहा था कि उनको सॉसेजेस खाने, तो फिर मैंने उसके साथ वो बना दिया था। और चाय मेरा छोटा बेटा पीता है वो मैंने उसको दे दिया था। और उसके बाद काफ़ी दिनों से मैंने कपड़े वॉश करके रख रही थी तो ये मैंने सोचा आज मैं इनको फ़ोल्ड कर ही देती। अच्छा, मेरा फ़ोल्डिंग का जो वे है, जो लोग पहली मेरी वीडियोस देखते होंगे उनको ये तो पता है कि मैं क्या करती हूँ कि सारे कपड़े एक जगह डाल के ना अपने साइड पे करती हूँ, बॉयज़ के साथ साइड में करती हूँ, अपनी बेटी के साइड पे करती हूँ और फिर उसके बाद एक एक करके ना कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे और बेटों के कपड़े मुझे इसके बाद फ़ोल्ड करने थे तो मैंने उनके भी फ़ोल्ड करके रख दिए थे। बट मैं वो वीडियो नहीं बना सकी तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि उसको अपने कज़न के पास जाना है, फिर मैं इसको लेके उनकी तरफ निकल गई। अच्छा, ये जो स्कूटी है मैंने 5 रियाल शॉप से लिया था, 31 रियाल की। बट आई डोंट नो इसका कोई स्क्रू ढीला है कि क्या, बट मुझे ना वेस्ट ही लगा। और ये वही चप्पल है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑनलाइन मंगवा कर दी थी। ये बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त चप्पल है। खैर रात में मेरा डिनर बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था मगर फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा कर दे दिया था क्योंकि मैंने उनको कहा मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कुकिंग करने की। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और एक ज़बरदस्त सी मतलब मुझे सरप्राइज़ दी और आई वाज सो एक्साइटेड। मैं सोच रही थी कि मेरा फ्राइडे इतना बोरिंग गुजरा है बट उन्होंने जो मुझे गुड न्यूज़ दी तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई। तो वो आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा। खैर मैं पिज़्ज़ा खा रही थी तो फिर मैं ये सोचने लगी कि मुझे जल्दी जल्दी 5 रियाल शॉप में जाना है और वहाँ से कुछ जो है बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लेने। तो रात के 9 बजे मैं अपनी नंद के साथ फ़ौरन जो है ना 5 रियाल शॉप पहुँच गई
और यहाँ जाके हम लोगों ने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ली थी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था, क्योंकि मुझे ये था कि ट्रैवलिंग करनी है तो उनको कहीं भूख वगैरह लगेगी, तो मैं कहाँ मतलब मुझे मुझे मैं क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं है। तो जी मैं ट्रैवल कैसे कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और यहाँ पे मैं आ गई थी चिप्स वगैरह लेने। यहाँ पे इतनी वैरायटी होती है ना, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि कौन सी उठाएं क्या उठाएं, और मुझे लिटरली समझ नहीं आता कि बच्चे क्या खाएंगे। बट ये है कि बच्चों के लिए आप कुछ भी ले जाओ ना, वो ज़रूर खा लेते हैं। 5 रियाल शॉप मुझे इतनी अच्छी भी लगती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे लाइक आप जब ग्रॉसरी मतलब आप चीज़ें लेना शुरू करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। देखने में तो आपको लगता है कि यार सिर्फ 5 रियाल ही की तो है, मगर जब आपका बिल बनता है ना, फिर आपको पता चलता है कि सिर्फ 5 रियाल नहीं होते। खैर यहाँ पे मैंने कुछ ज़रूरी सामान उठा लिया था। मेरे पास वाइप्स नहीं थी तो मैंने सोचा मैं यहीं से ख़रीद लूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कहीं और से जा कर लूँ। और मुझे पानी भी चाहिए था, मैंने पानी की भी मतलब बॉटल्स ले ली थी 2। वैसे तो पानी वगैरह मिल ही जाता है, बट एट द मोमेंट बच्चों को प्यास लग रही है और उस वक्त कहीं से ना मिले तो वो एक टेंशन हो जाती है। तो खैर यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए आइसक्रीम ले ली थी। तो फिर मैं घर आ गई थी और ये था मेरा सामान। तो सबसे पहले तो मैंने आइसक्रीम्स निकाल दी थी बच्चों को देने के लिए। ये 1 रियाल की आइसक्रीम थी तो मैंने 4 ले ली थी। और उसके बाद ये था सारा सामान। ये जो वाइप्स का पैकेट है ये 5 रियाल 5.75 का हमें मिला था। ये चॉकलेट्स भी 5 हमें इसी तरह से मिली थी। और ये क्रॉसन कोई 2 रियाल का था, कोई 1 रियाल का था। और ये किन्ज़ा जो है वो 1 रियाल की एक है, 7 रियाल का एक बॉटल था, और आई थिंक 2 रियाल का पानी की बॉटल थी। और ये जो चिप्स थे ये टू चिप्स 5.75 के थे प्रिंकल्स, और साथ में हमने जो है ना सीड्स हमें बहुत पसंद है तो फिर मैंने वो ले लिया था। यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।